आज आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा अकाउंट ओपन करें 2024 में, यानी 2024-25 में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरोधा का या ग्रो का या अप स्टॉक का या एंजल वन का, तो सबसे बेस्ट कौन सा एप्लीकेशन है, सबसे बेस्ट कौन सा काम करता है और किस में ब्रोकरेज कम लगता है, किस में हमें पैसे कम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने एंजल वन लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, एंजल वन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा चार्ज लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विटी डिलीवरी, यानी अगर आप किसी स्टॉक को डिलीवरी में ले लेते हैं, यानी एक दिन में बाई सेल नहीं करते हैं, उसके अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो लगता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता है, लेकिन क्या लगता है, यहाँ पे देखिए डीपी चार्ज लगता है। डीपी चार्ज 14-15 रुपया लगता है, यानी सारे ब्रोकर पे 14-15 रुपया डीपी चार्ज लग जाता है, प्लस इसमें 18% जीएसटी लगता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सरकारी टैक्स है, सारे सरकारी टैक्स लगते हैं, ये हर ब्रोकर पे सरकारी टैक्स लगता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि डिलीवरी में अगर आप किसी स्टॉक को बाई करके छोड़ देंगे तो आपका ब्रोकरेज नहीं देना है, सिर्फ सरकारी जो टैक्स होता है वही वाला टैक्स देना है। लेकिन एक दिन के लिए अगर इंट्राडे करते हैं तो वही आपको ब्रोकरेज देना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे बता रखा है, यहाँ पे इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यहाँ पे करेंसी, कमोडिटी। ठीक है, इनमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका ब्रोकरेज जीरो रहेगा। ब्रोकरेज जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, सारे जीरो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 30 दिनों के लिए है, यानी 30 दिन तक आप सब फ्री कर सकते हैं। जहाँ भी आप ट्रेड करेंगे सब में फ्री ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन आपका जो सरकारी टैक्स है वो हमेशा के लिए लगता रहेगा। समझ गए? तो यानी सिर्फ इस पे 30 दिनों का ऑफर है। अगर 30 दिनों का ऑफर उठाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करके इसका ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग, ये अगर आप मार्जिन लेके आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो देना है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन लगा रखा है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये भी सिर्फ 30 दिनों के लिए आपको फ्री है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद सारा फ्री हट जाएगा और जो नॉर्मल चार्ज लगता है वो चार्ज लगता रहेगा। ठीक है, यानी इन दोनों पे, यहाँ पे और यहाँ पे 30 दिनों के लिए फ्री दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल चार्ज लगेगा इन दोनों पे। तो समझ गए, ये प्लान समझ गए कि इसमें क्या फ्री है और क्या फ्री नहीं है। ठीक है दोस्तों, एंजल वन में ये डिटेल समझ गए। अब आगे हम चलते हैं, तो अगला देख लेते हैं जीरोधा के बारे में, यानी जीरोधा पे क्या क्या फ्री है, कौन सा ब्रोकरेज फ्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फ्री इक्विटी डिलीवरी, यानी यहाँ भी स्टॉक में डिलीवरी लेके छोड़ देंगे तो आपका ब्रोकरेज जीरो लगेगा। ठीक है, जो आपका सरकारी चार्ज है वो चार्ज यहाँ पे लगेगा, यानी डीपी चार्ज लगेगा और जो गवर्नमेंट टैक्स लगते हैं वो सारे टैक्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल वन की तरह ये भी फ्री कर रखा है। ठीक है, ये दोनों सेम है पहले वाले पोजीशन पे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप एक दिनों के लिए इंट्राडे करना चाहते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हैं या स्टॉक में करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको जितने भी ऑर्डर डालेंगे उस पर 20 रुपये लगेगा, यानी 20 रुपये बाई के लगेगा, 20 रुपये बाई के लगेगा और 20 रुपया सेल के लगेगा। समझ गए, यानी 20-20 40 रुपये लगेंगे और प्लस जितने भी सरकारी टैक्स होते हैं वो सारे टैक्स यहाँ पे लगेंगे। समझ गए, यानी इंट्राडे में 20 बाई के 20 सेल के 40 रुपये है और प्लस जितने भी टैक्स हैं सारे टैक्स यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड बाई करने का भी कोई पैसा नहीं लगेगा और सेल करने का भी कोई पैसा नहीं लगेगा, जो सरकारी टैक्स लगते हैं वही सिर्फ लगेगा। तो समझ गए जीरोधा में क्या फ्री है और कहाँ पे ब्रोकरेज देना है। अब हम आगे चल के देख लेते हैं। अगला दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप निकाला है। ग्रो ऐप में सबसे पहले इन्होंने दिखाया है कि अकाउंट ओपनिंग और एएनसी बिल्कुल फ्री में है, यानी जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जीरोधा पे 200 रुपये लगते हैं। ठीक है, उन्होंने हाइड कर रखा है, लेकिन 200 रुपये ओपनिंग चार्ज लगते हैं। यहाँ पे ग्रो पे ओपनिंग चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी ब्रोकरेज, यानी इक्विटी में कितना ब्रोकरेज लगेगा। अगर आप स्टॉक में बाई सेल करना चाहते हैं तो कितना ब्रोकरेज लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 20 रुपये लगेगा बाई के, नहीं तो 0.05% लगेगा, यानी 20 रुपये बाई के 20 रुपये सेल के यहाँ भी लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप डिलीवरी लेते हैं तब भी आपको 20 रुपये लगेगा, इंट्राडे लेते हैं
तब भी आपका 20 रुपये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिलीवरी बिल्कुल फ्री नहीं है। जीरोधा में और एंजल में बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे डिलीवरी में आपको 20 रुपये बाई के, 20 रुपये सेल के देने पड़ेंगे, और जो प्लस जीएसटी होता है और प्लस जितने भी सरकारी टैक्स होते हैं यहाँ पे सारे पे करने पड़ेंगे, समझ गए। तो अब हम देख लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में सारे ब्रोकरेज 20 रुपये बाई के, 20 रुपये सेल के, यानी हर ब्रोकर पे 20 रुपये है, यानी ये तो सब में सेम मिलेगा। ठीक है, 20 रुपये बाई के, 20 रुपये सेल के, और प्लस जितने भी सरकारी टैक्स होते हैं वो सारे टैक्स लगते हैं, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ये प्लेज ऑर्डर है, इसके बारे में कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, नहीं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ग्रो ऐप में आपको मालूम चल गया होगा कि कहाँ पे कितना ब्रोकरेज लगता है, ठीक है, और कितना एमसी चार्ज लगता है। यहाँ दोस्तों हम ये देख लेते हैं ऑप स्टॉक में। ऑप स्टॉक में कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है, क्या कुछ लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने दर्शाया है अकाउंट ओपन करेंगे, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपका जीरो अकाउंट पे खुल जाएगा, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने दर्शाया है कमीशन। म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते हैं या कोई आईपीओ लेते हैं तो उसमें कोई आपका चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल जीरो में खोल सकते हैं, समझ गए। उसके बाद इन्होंने दर्शाया है डीमेट एएमसी, यानी डीमेट अकाउंट में जो एमसी चार्ज लगता है वो भी बिल्कुल फ्री लगता है, कोई भी पे नहीं करना है। अब यहाँ पे इन्होंने ये दर्शाया है, यहाँ पे चौथे नंबर पे 20 रुपये, क्या 20 रुपये है, ये ब्रोकरेज है, यानी इक्विटी में करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हैं, या कमोडिटी में करना चाहते हैं, या करेंसी में करना चाहते हैं, सब पे 20 रुपये बाई के, 20 रुपये सेल के देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप डिलीवरी में ले, चाहे आप इंट्राडे में ले, सब पे आपको 20-20 रुपये देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे सब जगह फ्री कर रखा है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपये बाई के, 20 रुपये सेल के, प्लस जीएसटी और प्लस जितने भी गवर्नमेंट टैक्स होते हैं वो सारे पे करने हैं, समझ गए। तो आपको ये देखना है कि आप किस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जिसमें आपको ट्रेडिंग करना है, जैसे स्टॉक में करना है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना है, या सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, या और किसी पर्पज़ से आपको खोलना है, सीखने के लिए खोलना है, या करेंसी में खोलना है, या कमोडिटी में खोलना है, आप किस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप जिसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग अलग अकाउंट खोल लेना चाहिए, क्योंकि सब में अलग अलग बेनिफिट मिला हुआ है, लेकिन मिला जुला के सब में ब्रोकरेज लग रहा है। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको ग्रो खोलना चाहिए, यानी ग्रो में अकाउंट ओपन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप चारों अकाउंट में अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि चारों अकाउंट में 20 रुपये बाई के, 20 रुपये सेल के लगेंगे, प्लस जीएसटी, प्लस जितने भी गवर्नमेंट चार्ज रखते हैं ये सारे लगेंगे, समझ गए। अगर आपको स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको जीरोधा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जीरोधा में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, बिल्कुल 0 रुपये पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस पर सिर्फ डीपी चार्ज देना पड़ेगा और जितने भी गवर्नमेंट टैक्स हैं वो सारे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी 20-40 रुपये आपका बच गया। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जीरोधा बेस्ट है, समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्लानिंग बनाना है कि कौन से आपको ट्रेड करना है, कौन से ट्रेडिंग में आप अच्छे हैं, उसी हिसाब से आपको अकाउंट खोलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।